बिहार के गया नगर निगम के महापौर वीरेंद्र पासवान उर्फ गणेश पासवान फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर एक बार फिर उभरे हैं। पूर्व विधायक व नगर निगम के मेयर पद के प्रत्याशी श्यामदेव पासवान ने प्रेस वार्ता कर महापौर गणेश पासवान पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने पर खुद को अनुसूचित जाति बताकर आरक्षित पद पर चुनाव लड़ने एवं मेयर पद बनने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता ने कुंदन पासवान, गोपाल प्रसाद, पूर्व मेयर प्रत्याशी संजय रविदास, भोला पासवान, आकाश पासवान, पार्षद राहुल कुमार मौजूद थे। श्यामदेव पासवान ने आरोप लगाया है कि वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान, पिता बबलू पासवान उर्फ बाला सरकार, पिता हनुमान प्रसाद सरकार 1971 तक कभी अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं रहे हैं, परंतु हाल के सर्वे के खातियान में हेराफेरी कर उसने दुसाध जाति अलग से जुड़वा दिया है। फर्जीवाड़ा कर अनुसूचित जाति कर लिए हैं। फर्जीवाड़ा कर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद पर चुनाव लड़ा तथा फर्जी पत्र बनाकर मेयर पद प्राप्त किया है और अनुसूचित जाति का हक मारा है। उन्होंने बताया कि मेयर पद पर वीरेंद्र कुमार, पिता बाला सरकार बैरागी मोहल्ले में आज भी उसी मकान में रहते हैं, जो मकान हनुमान सरकार द्वारा बाला सरकार के नाम से निबंधित किए हैं। आज गया का मेयर जो वीरेंद्र कुमार जी हैं उर्फ गणेश पासवान, उन्होंने अपने जाति को छुपा करके जो गया महापौर और उप महापौर जो आरक्षण सीट था उस पर वीरेंद्र कुमार के द्वारा अपने जाति को छिपा करके उन्होंने अनुसूचित जाति के अंतर्गत दुसाध जाति का प्रमाण पत्र बना करके उन्होंने गया नगर निगम का चुनाव लड़े, महापौर बने और विगत 5 वर्षों से अनुसूचित जाति का हक मार करके ये अवैध रूप से गया नगर निगम महापौर के पद पर काबिज है, जिसका मैं जिला पदाधिकारी गया चुनाव आयोग पटना को लिखित आवेदन दिए हैं। उनसे आग्रह किए हैं कि अवैध रूप से गलत ढंग से अपने जो इनके पूर्वज शशि भूषण सरकार जो इनके परदादा थे, हनुमान प्रसाद जो इनके बाबा थे, बाला प्रसाद बाला सरकार जो इनके पिताजी 1971 में इनके बाबा हनुमान सरकार इनके पिताजी के नाम से एक अपने संपत्ति का नाबालिग में इनके पिताजी के नाम से केवाला गिफ्ट किए। उस केवाला में जाति का संबोधन बंगाली है। तो जब 1971 के केवाला में जब ये बंगाली हैं तो फिर नया सर्वे में ये अपना अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो उपजाति दुसाध है, इन्होंने गलत तरीके से अपना नाम जुड़वा करके और अनुसूचित जाति का हक का अधिकार का इन्होंने दुरुपयोग किया है। हम जिलाधिकारी गया जिसे चुनाव आयोग से मांग किए हैं कि इसकी जांच की जाए और जो गलत ढंग से गया के महापौर के रूप में जो इन्होंने सरकारी जो नियम है
उनके विरुद्ध इन्होंने काम किए हैं, इसकी जांच की हम मांग करते हैं। आज हम इसलिए आप सबों को यहाँ पर अनुसूचित जाति का संविधान के तहत उनको गया महापौर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया, लेकिन वीरेंद्र कुमार के द्वारा उर्फ गणेश पासवान जी के द्वारा एक गलत तरीके से, गलत ढंग से अपने जाति को छुपा करके इन्होंने अनुसूचित जाति का हक मारी किया है। और इनके माताजी का वोटर कार्ड में शांति देवी नाम है। इनके और जो संपत्ति है, जो इन्होंने खरीदी किया है, उस दस्तावेज में इनके माता का नाम चंदा देवी है। तो इनका ये फितरत रहा है कि हम नाम बदल करके, अपने जाति को बदल करके और गरीब को, अनुसूचित जाति के हक अधिकार को वंचित करके अपना हकमारी करने का काम किया है। इसके हम सरकार से, संबंधित अधिकारी जी से, जो इस विषय को देखने वाले हैं, गया के जिला पदाधिकारी जी, चुनाव आयोग, इनसे हम मांग किए हैं कि इसकी जांच करके और जो इनके द्वारा 5 वर्षों में जो काम किया गया है अवैध रूप से, इसका भी हम जांच करने का मांग करते हैं। आखिर ये कौन सी जाति से जुड़े हुए हैं? ये जो इनका प्रमाण है वो बंगाली बिहार में अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं। माने रियल में आपका कहने का मतलब है कि बंगाली परिवार से 5 साल बाद ही क्यों ये मुद्दा उठा? 5 साल पहले जब हुआ, इसके चुनाव जब लड़ रहे थे, उस समय आप लोगों ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया? आज क्यों? जानकारी जब मुझे पता चला तो इसका हम जिला पदाधिकारी चुनाव को सूचना दी। इसके पहले यानी 5 साल पहले आपको इसका प्रमाण 1971 का कवाला है। किनका केवाला है? जिन्होंने इनके बाबा हनुमान सरकार जी इनके पिताजी के नाम से गिफ्ट किए थे नाबालिग में, जिसमें जाति बंगाली शब्द लिखा हुआ है। अच्छा, तो इसके अनुसार आपका कहना है कि ये उसी जाति से संबंधित उसी है? जाति से है। पिछली बार भी जो है एक पूर्व वार्ड पार्षद राकेश कुमार के द्वारा यहाँ पर बैठे हुए हैं आकाश पासवान और घंटा पासवान जी, ये दोनों भी शिकायत किए थे। उस समय जांच भी हुई थी, उसमें उनको क्लीन चिट दिया गया था। इस बार आप कितने दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरा दावा सही है? मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो दस्तावेज उपलब्ध है और 1971 के पहले अगर वो बंगाली जाति से आते हैं तो 1971 के बाद फिर वो अनुसूचित जाति के अंतर्गत दुसाध जाति में कैसे आए? इसी का तो जांच के लिए हम मांग किए। एक बात और यहाँ पर आती है, अगर बाई दी मान लीजिए कि आपके जो आरोप हैं, आपके पास जो तथ्य बता रहे हैं, अगर वो साबित हो जाते हैं तो क्या चुनाव उनका निरस्त होगा? तो उसके बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया होगा, आदमी चुनाव में जाएंगे। आप भी आएंगे क्या फिर चुनाव में? राजनीतिक करने वाले आदमी कभी बैठते नहीं। बताया जाए ना, आप डिफेंडर रहे हैं, सेकंड रनर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको इस तरह से जो करने के बाद अगर मान लीजिए कि जांच में सही बात आ जाती है आपके कथनानुसार, तो फिर क्या वो सेकंड रनर आप उस पर दावा करेंगे या चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो चुनाव का जो फैसला होगा उसको हम मानेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे अगली बार अगर वादी पे मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता है तो? मैं तो कहा कि राजनीतिक आदमी कहीं बैठते नहीं। तो स्पष्ट क्यों नहीं कह रहे कि चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ना ही है। अगर सदस्यता समाप्त होता है, फिर से चुनाव होगा,
तो चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। ये जो कॉन्फ्रेंस आप लोग के माध्यम से किया जा रहा है, इसमें हमारे गया नगर निगम के जो मेयर पद से गणेश पासवान जी हैं, उनके ऊपर अपना जो अनुसूचित जाति है बंगाली से नामकरण करके अनुसूचित जाति में पासवान ऐड करके इस नगर निगम से चुनाव लड़े हैं और फर्जी तरीके से गया नगर निगम में मेयर पद पर वो अभी 5 साल से काम कर रहे हैं। गया के नागरिकों को एक एक जगह का एक एक नागरिक से उन्होंने फर्जी तरीके से नगर निगम पद पर मेयर पद पर चुनाव लड़कर मेयर का नगर निगम में पद संभाला। तो मैं जिला पदाधिकारी और गया के एक एक जनता से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस जाति जो छुपा करके जो चुनाव लड़के जीते हैं, इनमें हम लोग को साथ दें और सरकार से भी मैं निवेदन करता हूं कि इस फर्जी तरीके से जो प्रमाण पत्र बना करके चुनाव लड़े हैं, इसमें हम लोग को साथ दें, मदद करें और इस पर कार्रवाई करें। मेरा नाम संजय रविदास हुआ, मेयर पद प्रत्याशी। सुरक्षित है। सबसे पहले मामला हम उठाए थे कि जाति का बंगाली है और जाति का बंगाली में सरकार टाइटल आता है और सरकार टाइटल हमने बंगाल में पता किए हैं कि लाला समाज से आते हैं और इनका पिताजी का नाम बाला सरकार है। अब बाला सरकार से इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया बल्लू पासवान। इनके दादा का भी नाम है हनुमान सरकार, इनके परदादा का नाम भी है शशि भूषण सरकार। मान लिया जाए मैं घंटा पासवान गया में रह रहा हूँ, पासवान है। पारू पासवान जी का पिता का नाम सोहर पासवान है, सोहर जी का पिताजी का नाम सोमर दुसाद है। 5 खानदान का मैं नाम जानता हूँ। मैं आप लोग से मीडिया से अवगत कराना चाहता हूँ कि उसको परदादा और खानदान खाली बता दें कि दुसाद कहाँ से आते हैं। मैं कई बार मामला उठाया, यहाँ प्रशासन और किसी के मिली भगत है, पैसा के बदौलत नीपापोती किया गया। उस टाइम मैं लड़ाई अकेले लड़ रहा था, मगर अभी सारे लोग हम लोग लड़ाई मिलके लड़ रहे हैं। आगे कहाँ जाइएगा इस मामले में? हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं और चुनाव आयोग से, यहाँ बिहार का जो मुखिया नीतीश कुमार जो फर्जी मेयर बन के और सरकारी योजना को लूट रहा है, वो फर्जी मेयर को जांच करके जल्द से जल्द हटाया जाए और अनुसूचित जाति का जो हक मार रहा है फर्जी मेयर, वो अनुसूचित जनजाति का ओरिजिनल मेयर वहां पर बनेगा नगर निगम में और गया का विकास होगा। अपना परिचय दें। राष्ट्रीय दुसाध महासभा जिलाध्यक्ष आकाश पासवान उर्फ घंटा पासवान।